फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यदि आप भी इस वर्ष 2024 से बिहार बोर्ड में क्लास 10th में अध्ययन कर तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का अक्टूबर मास से परीक्षा यानी कि अक्टूबर मंथली एग्जाम 2024 का शुरुआत हो चुका है। आज आपका 22 अक्टूबर को साइंस एवं सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें प्रथम पाली आपका विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग आपके सामने विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यही प्रश्न पत्र जिस तरह से आपका हिंदी एवं संस्कृत का एग्ज़ाम में 100% लड़ा है, उसी प्रकार से यह भी प्रश्न पत्र आपका लड़ेगा। विषय कोड 112 होने वाला है आप लोग का। आप देख सकते हैं पूर्णांक 50 अंक है। 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम आपको सारा का सारा सब्जेक्टिव भी बताएंगे प्लस ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की बतलाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जो आपके साथ क्लास 10th में अध्ययन कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर दिखला देते हैं। तो देखिए ये रहा आप लोग का खंड व सेक्शन बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आप देख सकते लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 1 से 10 तक लघु उत्तरीय है। किन्हीं आपको 5 का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि यहाँ से आप लोग को कुल 10 अंक प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता आप क्या समझते हैं। दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 3 तरीके को लिखें। तीसरा है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखना है। आगे बात करते हैं हम लोग। चौथा है कि किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का उपयोग किया जाता है। फिर पांचवा है कार्बन एवं उसके यौगिक का किस के रूप में क्यों किया जाता है उपयोग। फिर छठा है आपका अभिक्रियाशील मूल समूह किसे कहते हैं। किसी एक अभिक्रियाशील समूह का नाम लिखिए। आगे आपका समजातीय श्रेणी क्या, इससे आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखें। आगे है पर्यावरण क्या है, फिर है ग्रीन हाउस क्या है, और 10वां है आप लोग का पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो यह था आप लोग का 10 लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आप लोग को 3 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। पहला आप लोग को किसी कुंडली में विद्युत धारा कैसे प्रेरित की जाती है। दूसरा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। तीसरा आप कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके किसी कठोर जल में के पता लगा सकते हैं कि जल कठोर है या नहीं। फिर आपका अपशिष्ट पदार्थों का चक्रण देकर उदाहरण देकर समझाएं। और अंतिम में आपका ओजोन का निर्माण एवं अवक्षेपण किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखला दिया। 5 दीर्घ में है और ये 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब चलिए फटाफट से इनके आंसर को आप लोग को बतला देते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो जाता है। सब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आप लोग का। प्रश्न का एक था आप लोग का कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति का किसे कहते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा का वह धारा जो विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। इसके विपरीत दिष्ट धारा को अपनी दिशा नहीं बदलती है। भारत में घरों में प्रयुक्त होने वाली धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरे प्रश्न की बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले 3 कारकों की सूची बनाएं। तो आपको लाइन बाय लाइन लिखना होगा, पहला करके दूसरा करके। हम एक ही मिला दिए हैं जगह कमी के कारण। तो देखिए पहला आप लिखिएगा सीधा धारावाही चालक तार में बहने वाले धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा तार के वृत्ताकार लूप में प्रवाहित धारा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और तार के बेलनाकार आकृति में के परिनालिका में प्रभावित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न में आप लोग को पूछ रहा था कि अंतर लिखना है, तो इसका अंतर बेहतरीन ढंग से दिखाते हैं आप। तो देखिए तीसरा था आप लोगों को डीसी और एसी में अंतर लिखना है, यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखना है। पहला आप लिखिएगा तो कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यक्ष धारा डीसी धारा में अंतर आप निम्नलिखित हैं, लिख दीजिएगा इतना। उसके बाद लिखना होगा कि एसी में अर्थात
प्रतिवर्ती धारा में धारा नियमित अंतराल पर आगे पीछे चलती है और धारा प्रति सेकंड लगभग 50 से 60 बार बदलती रहती है। लेकिन डीसी में प्रभावी धारा में दिशा पूरे सर्किट में एक जैसी रहती है और इनमें इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल के साथ धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ते हैं। तो ये दो अंतर आप लिख सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, चौथा प्रश्न है कि आप लोग से पूछ रहा था फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग कहाँ होता है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का नियम यह जनित्र में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। और अंतिम प्रश्न है कि आपका कार्बन के यौगिकों का ईंधन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कार्बन है उसको यौगिक का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि उनके उच्च कैलोरी मान, अधिकतम प्रज्वलन ताप, स्वच्छ लौह के साथ जलने की क्षमता के कारण ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। उन्हें संभालना आसानी होता है और जलने पर बहुत गर्मी, ऊर्जा, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से आप पूरा का पूरा अपना लघुत्तरीय प्रश्न लिख दीजिएगा। बात करते हैं सब्जेक्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो आप लोग का कुंडली में धारा प्रेरित करने के लिए पूछ रहा था, तो लिखेगा कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा कर उत्पन्न कर सकते हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन करके उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में के कुंडली की गति प्रेरित विद्युत धारा से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, अगला बात करते हैं, आपका हाइड्रोजनीय कलर पूछ रहा था। हाइड्रोजनीय कलर का उपयोग पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया में एल्केन और एरोमेट्स संतृप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे कि वह कम जहरीले और प्रतिक्रियाशील होते हैं। चूँकि अधिकांश वनस्पति तेल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजनीकरण उसे प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अंतिम प्रश्न की बात करते हैं आपका कि जल की कठोरता जांच करने के लिए सर्फ का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, उत्तर दें। तो आप लोग लिख सकते हैं कि पानी की कठोरता जांच करने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि नरम एवं कठोर जल में पानी के साथ यह आसानी से झाग बना लेता है। हालांकि साबुन का उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि कठोर पानी में अच्छा से साबुन झाग नहीं बना पाता है। तो इस प्रकार से आपका लॉन्ग उत्तरीय में 3 प्रश्न हो गया और सब्जेक्ट लघु उत्तरीय में आप लोग का 5 प्रश्न हो गया। फटाफट से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखला देते हैं। तो देखिए, यह रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की पहला का बी, दूसरा का है, तीसरा का सी, चौथा का सी। इस प्रकार से हम धीरे धीरे स्कोर कर रहे हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और एग्ज़ाम में आराम से आपको मार्क करके आ जाना है। इसी तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर आने वाला है, जैसा कि हमने आपको दिखलाया। तो देखिए, यहाँ तक 30 तक प्रश्न दिए गए हैं, आपको 25 का उत्तर केवल देना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।